12 में अंता सीट से बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उदयपुर में आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन का नामांकन, पार्टी पदाधिकारियों ने जताया जीत का भरोसा। अंता सीट पर है त्रिकोणीय मुकाबला। भारी समर्थकों के बीच बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर और जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उपचुनाव में फिर से एक बार फिर कमल खिलने का भरोसा जताया है। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। मैं बेचारा हूँ, इस अंता विधानसभा का ही नहीं, मैं पूरे जिले का बेचारा हूँ, गरीब हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। 24 घंटा कभी भी मुझे कार्यकर्ता पुकार दे, मैं उनके बीच में जाता हूँ और उनकी बात सुनता हूँ। इसी कारण, इसी वजह से इनकी दुआओं से मुझे टिकट दिया मिला। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी पार्टी ने एक नौजवान व्यक्ति को जो इस क्षेत्र का है उसको मौका दिया है। लोकल व्यक्ति को पहली बार इतने अच्छे तरह से चुन के पार्टी ने भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। और मोरपाल जी इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो खाली एक कौम के नहीं हैं, वो 36 कौम के हैं और इसी क्षेत्र से वो पले बढ़ के और इस क्षेत्र में बड़े हुए हैं। वो सभी को जानते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को हमेशा तवज्जो देती है, जिसका परिणाम अब अंता विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो प्रत्याशी आज आपके सामने खड़े हैं उसको आप देख सकते हैं। एक सामान्य परिवार है, जनता से जुड़े हुए हैं, स्थानीय व्यक्तित्व के धनी हैं और इन्होंने जो सेवा की है उस सेवा की बनिस्बत पार्टी ने इनको सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, कार्यकर्ताओं की आम राय से एक प्रत्याशी के रूप में भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की अंता की आम जनता, सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन के बाद समर्थकों में भारी जोश दिखा, जमकर नारेबाजी की गई। मोरपाल सुमन बाइक पर बैठकर लोगों का अभिवादन करती नजर आए। उदयपुर में आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है और जनता भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। डबल इंजन की सरकार की ताकत, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले लगभग 22 महीने में जिस तरह से लोक हितार्थ, जन हितार्थ निर्णय किए हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को और अधिक ताकत देने का मानस बना चुकी है। अंता उपचुनाव से पहले भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन और केंद्रीय नेताओं के बयान साफ इशारा करते हैं कि पार्टी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का मुकाबला किस रणनीति से करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के 12 से विपिन तिवारी और उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर पेयजल आपूर्ति से परेशान महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में ताला लगा दिया है। मेड़ता रोड में पेयजल आपूर्ति से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया है। कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिला तो गुस्साई महिलाओं ने ताला लगा दिया है। 6 माह से वार्ड संख्या 28 में बताई जा रही है पेयजल आपूर्ति बाधित। आपको बता दें कि कार्यालय में ड्यूटी समय में भी अधिकारी नहीं मिलते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो नागौर से ये खबर है, जहां पर पेयजल आपूर्ति से परेशान महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में ताला लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेड़ता रोड में पेयजल आपूर्ति से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया है।
जोधपुर से बड़ी खबर है। पुलिस कर्मियों पर थाने में युवक को पीटने का आरोप है। बीजेपी नेता त्रिभुवन सिंह ने पूछे पुलिस से तीखे सवाल। कोई आरोपी नहीं है तो कैसे थाने में लाकर के पीटा रात भर। थानाधिकारी ने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही है। सिपाहियों की इस हरकत पर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। भाटी ने कहा, कोई अपराधी हो तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेगुनाहों के साथ ये व्यवहार सहन नहीं होगा। सीएम भजन लाल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डीजीपी से इस विषय में बात करने की वीडियो में बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस द्वारा शांति भंग की धारा का गलत उपयोग का आरोप है। तो जोधपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों पर थाने में युवक को पीटने का आरोप है। फिर आपने बात की तो थाना अधिकारी बता रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं इनको लाया तो। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। हथियार खरीद के मामले में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। खाजूवाला पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। खाजूवाला निवासी राजेश तरड़, भलूरी बज्जू निवासी श्रवण सिंह सोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पहले खाजूवाला पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। हथियार सप्लाई के मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से काफी मुकदमे दर्ज हैं। सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह सहित टीम ने कार्रवाई की है। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति ने जानकारी दी है। और जैसलमेर हादसे में बड़ा अपडेट है। हादसे में मृतकों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। जैसलमेर के मनोज भाटिया की मौत हुई है। दोपहर में महिपाल सिंह की मौत हुई थी। महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 5 घायलों की हालत खराब हो गई है। कुल 11 मरीजों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जैसलमेर हादसे में बड़ा अपडेट है। हादसे में मृतकों की जो संख्या है वो 24 पहुंच चुकी है। जैसलमेर के मनोज भाटिया की मौत हुई है। दोपहर में महिपाल सिंह की मौत हुई थी। महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 5 घायलों की हालत खराब है। दीपावली पर्व को लेकर उदयपुर शहर रोशनी से जगमगा रहा है। हर चौराहे को विशेष सजावट और थीम आधारित झांकियों से सुसज्जित किया गया। इसी कड़ी में फतेहपुरा चौराहे पर बनाई गई ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस झांकी में भारतीय सेना की 2 वीर महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के बड़े बड़े फोटो लगाए गए हैं। साथ ही सेना के जांबाज जवानों की वीरता और पराक्रम को दर्शाने वाले दृश्य भी प्रदर्शित किए गए हैं। झांकी के माध्यम से देश की सुरक्षा में लगे जवानों के साहस और समर्पण को सलाम किया गया। आमजन इस झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोशनी के पर्व दीपावली पर उदयपुर पूरी तरह से जगमगा रहा है, तो वहीं इस बार कुछ अनोखे अंदाज में उदयपुर में रोशनी की गई है। मैं इस समय फतेहपुरा चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ की आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकी यहाँ पर सजाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जो कि उदयपुर पूरे देशवासियों के लिए एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ये बताया कि भारत किसी भी दुश्मन देश के घर में जाकर उसको जवाब दे सकता है। तो ये झांकी फतेहपुरा चौक जो चौराहा है वहां पर बनाई गई है। आप देखिए कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी दोनों के फोटो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये दोनों वे महिला अधिकारी थी जो महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो रोजाना प्रेस के सामने आकर ब्रीफ करती कि आर्मी का किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है। और इस झांकी को देखने के लिए आप देखिए भले ही रात का समय, लेकिन जैसे लोगों को जानकारी मिलती कि ऑपरेशन सिंदूर की कोई झांकी बनी हुई है तो लोग यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ फोटोग्राफी करते नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस झांकी का? नमस्कार। आज दीपोत्सव का त्योहार दीपावली, जिसका आज पहला प्रथम दिवस धनतेरस के रूप में आज हम उदयपुर में अपने फतेहपुरा चौराहे पर एक सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत भव्य झांकी देखकर आज दिल बाग बाग उठा। वैसे क्या देखा है यहाँ अभी बहुत ही अच्छा जो है देश के प्रति जो व्योमिका सिंह और इनका जो लगाया हुआ है। और आज रूप चौदस की धूम है। गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों का जमावड़ा। पूजा के बाद महिलाओं के रूप श्रृंगार का ये दिन है। तो देखिए तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि
भक्तजन पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा वहां पर भीड़ नजर आ रही है। आज रूप चौदस की धूम गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीर है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की, जहां पर आप देखिए कि पूजा के बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं के रूप श्रृंगार का ये दिन है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं गोविंद देव जी में। आप देखिए मंदिर में किस तरीके से भीड़ वहां पर बढ़ती चली जा रही है। तो आज रूप चौदस की हम कह सकते हैं धूम नजर आ रही है। आज रूप चौदस का दिन है और आज के दिन एक बार फिर से गोविंद देव जी के मंदिर की एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये गोविंद देव जी के दर्शन करती सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं और भक्त इन दर्शनों के लिए पूरा जयपुर यहाँ पर रोज उमड़ पड़ता है। खास तौर पर आज रूप चौदस का दिन है तो यहाँ दर्शनों के बाद में महिलाएं पहुंचेंगी रूप श्रृंगार के लिए, क्योंकि रूप चौदस का जो दिन है वो रूप श्रृंगार के लिए माना जाता है। कुछ भक्त जो है गोविंद देव जी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपने दर्शन कर लिए गोविंद देव जी के, कैसा लगा आपको दर्शन? अच्छा लगता है। अच्छा, आज रूप चौदस का दिन है, उससे पहले आप दर्शन करने पहुंची हैं, अब आगे क्या करने जा रही हैं आप? बस अब गोविंद के दर्शन कर लिए, अब घर जाएंगे, तैयारियां करेंगे पूजा की। और हमारे साथ जो हैं और भी बहुत सारे जो है वो भक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने राधा गोविंद जी के दर्शन कर लिए? हाँ, कैसा लगा आपको गोविंद देव जी के दर्शन करना? हमेशा की तरह अच्छा लगा। आपने कर लिए दर्शन? दर्शन कर लिए। तो आज रूप चौदस का दिन है, इसके बाद में आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बहुत। मैं आज पहली बार आई हूँ गोविंद देव जी के, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, और भी काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए। बहुत सारे भक्त यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। हालांकि अब जो है पट द्वार जो है वो बंद करने का समय हो गया, उसके बाद में इसे फिर से खोला जाएगा। कई सारे जो लोग हैं जो गोविंद देव जी के भक्त हैं यहाँ पर वो पहुँचे हैं। दर्शन हो गए आपके गोविंद देव जी? दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन। कैसे लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। आंटी जी, आपके दर्शन हो गए? हाँ। और रूप चौदस का दिन है, आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे गोविंद देव जी के दर्शन करके पीछे चिंतारण हनुमान जी के जाएंगे, वहाँ पे मन्नत मांगेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए, और इसके बाद में जो है ये आगे के कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर आज खास तौर पर महिलाओं के रूप चौदस के दिन। लेकिन रेला जो है, भक्तों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब आपको एक ऐसी मिठाई से रूबरू करवाते हैं जिसकी चमक सोने की और कीमत किसी आईफोन की। स्वर्ण प्रसादम के नाम से मशहूर इस मिठाई में आखिर ऐसा क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोने जैसा रंग, शाही मिठास के संग, जयपुर की लखटकिया मिठाई, एक मिठाई जो लाखों की आए। अगर आप भी जयपुर की गलियों में मिठाइयों के नए फ्लेवर और कलेवर की तलाश में हैं, तो पेश है लखटकिया मिठाई। जी हां, लाख रुपए की मिठाई, और इसे इतना कीमती बनाता है इस पर लिपटा सोने का वर्क। और महज इसकी ऊपरी परत नहीं, बल्कि इस मिठाई के निर्माण में भी सोने की राख का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इस मिठाई की सोने जैसी खूबियों के चलते ही इसका नाम भी स्वर्ण प्रसादम रखा गया है। इस स्वर्ण प्रसादम को तैयार किया है जयपुर की युवा उद्यमी अंजलि जैन ने, जिन्होंने केसर और चिलगोजा को शाही जायके में तब्दील कर दिया। बेसिकली ये मिठाई 1,11,000 की है और आज की तारीख में इंडिया की सबसे लग्जरियस और सबसे हेल्दीएस्ट मिठाई है। तो लग्जरियस तो है लेकिन हेल्दीएस्ट है, ये आप कैसे मतलब इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। इसमें है चिलगोज़ा, जो कि आज की तारीख में सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट माना जाता है। साथ ही में इसमें हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं स्वर्ण भस्म, द रियल गोल्ड एशेज़,
जिसकी हमने अगर हेल्थ प्रॉपर्टीज़ कभी आयुर्वेदा में देखी पढ़ी तो बहुत ज़्यादा ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कारीगर है। तो इसको हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और ऊपर जो इसमें बर्क लगा रहे हैं, गोल्ड बर्क, वो भी जैन मंदिर से आ रहा है, दैट इज़ एनिमल क्रूलिटी फ्री। उसके ऊपर इसकी ग्लेजिंग हो रही है वापस सैफरन की, एंड फिर से हम इस पर एक बार और स्वर्ण भस्म का ऐश लगा रहे हैं और उसके ऊपर चिलगोजा के पीसेस रख रहे हैं। और यही नहीं, इस मिठाई की खूबसूरती इसकी राजसी पैकेजिंग में भी दिखती है। ज्वेलरी बॉक्स जैसे डिब्बों में पेश करने से ये मिठाई किसी गोल्ड गिफ्ट से कम नहीं दिखती। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिस्ता लॉज, काजू कतली, लड्डू, रसमलाई और सबके फॉर्मेट में आपको ये मिठाइयाँ दिखेंगी सोने से बनी हुई। तो हमने इस बार सुनहरी दिवाली बनाई है त्योहार पे। यकीनन जब चिलगोजे और केसर की मिठास सोने की परतों से मिलती है तो ये दिवाली सुनहरी दिवाली हो जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।